Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बड़े पर्दे पर हमेशा ही डिफरेंट अंदाज में दिखने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस परवीन बॉबी का जीवन शुरू से ही रहस्यमय रहा है। उनकी जिंदगी हमेशा से तन्हाई में बीती और मौत भी उन्हें गुमनामी में ही मिली। सन 2005 में 20 जनवरी इस बिंदास एक्ट्रेस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। परवीन की मौत के 2 दिन बाद दुनिया को उनके मृत होने का पता चल सका। परवीन को बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री के नाम पर याद किया जाता है जो कभी भी परंपरागत ढर्रे पर न चलकर अपनी बोल्ड और खास अंदाज के जरिए ग्लैमरस गर्ल बन गई। परवीन बॉबी के जीवन की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी। मॉडलिंग के दिनों में परवीन बॉबी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही थी। इसी दौरान उन पर प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक B.R. इशारा की नज़र पड़ी। जब B.R. इशारा ने उन्हें देखा उस वक्त उन्होंने मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी। उस समय उनके हाथ में सिगरेट भी था। इशारा उनके लुक से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपने फिल्म में उन्हें तुरंत साइन कर लिया। इस तरह परवीन ने बतौर अभिनेत्री 1973 में अपना फिल्मी करियर शुरू किया। उनकी पहली फिल्म में परवीन के अपोजिट क्रिकेटर सलीम दुर्रानी थे। वो अलग बात थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई, लेकिन इसके बाद परवीन बॉबी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म जगत में एंट्री लेने के बाद परवीन के वेस्टर्न लुक ने सबको उनका दीवाना बना दिया। इसके बाद उनकी फिल्म आई धुएं। यही राइट टाइम था जब उन्होंने डैनी डोंगजप्पा को अपना दिल दे दिया। वो बात और थी कि उनका अफेयर ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। परवीन बॉबी के करियर की पहली जबरदस्त हिट फिल्म थी मजबूर। 1974 में रिलीज हुई इस फिल्म में पहली बार परवीन बॉबी को अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। 1975 में रिलीज फिल्म दीवार में भी परवीन बॉबी को एक बार फिर से अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में परवीन बॉबी ने अपने सबसे ज्यादा बोल्ड किरदार से दर्शकों को दीवाना बना दिया। इसके बाद 1977 में मनमोहन देसाई के डायरेक्शन में बनी फिल्म अमर अकबर एंथोनी में एक बार फिर परवीन ने अमिताभ के साथ काम किया। उनकी यह फिल्म भी सुपरहिट रही थी। इस बीच उन्होंने काला पत्थर और सुहाग जैसी सुपरहिट फिल्मों में शशि कपूर के साथ किरदार निभाया। 1981 में परवीन बॉबी ने कालिया, क्रांति और आहिस्ता आहिस्ता जैसी सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया और इसके बाद नमक हलाल परवीन बॉबी के फिल्मी करियर की एक और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी ने करीब 8 फिल्मों में काम किया। दर्शकों ने उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया। बताया जाता है कि बॉलीवुड में शुरुआती दिनों से ही परवीन बॉबी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खासी सुर्खियों में रहा करती थी। उनके करीब 3 साल के करियर में उन्हें 3 आदमियों के साथ जोड़ा गया। बदकिस्मती से तीनों ही शादीशुदा थे। डैनी से हुए ब्रेकअप ने परवीन बॉबी को काफी दर्द दिया। उनके दर्दनाक मौत के बारे में बताया जाता है कि जीवन भर सच्चे प्यार को तरसती रही परवीन बॉबी 22 जनवरी 2005 को मुंबई के जुहू स्थित अपने फ्लैट में मृत मिली। परवीन के घर के बाहर दूध के पैकेट और अखबार पिछले 2 दिनों से जैसे के तैसे पड़े हुए थे। यह भी बताया जाता है कि परवीन बॉबी की मौत 20 जनवरी को ही हो गई थी। बताते हैं कि परवीन डायबिटीज और पैर की बीमारी गैंग्रीन से पीड़ित थीं। इसी वजह से उनकी किडनी और शरीर के कई अंगों ने तो पहले ही काम करना बंद कर दिया था और आखिर में बंद घर के अंदर उन्होंने कब दुनिया को अलविदा कहा किसी को नहीं मालूम पड़ सका।